ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सिंधिया ने कहा, ऐसे समय पर भारत की एकता अखंडता पर सवाल खड़े करना समझ से परे है। राहुल गांधी की विचारधारा कोई नहीं बता सकता। देखिए एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार शाम ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके सवालों को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा प्रश्नकाल में रहते हैं, हमेशा भारत की एकता अखंडता और मान सम्मान पर सवाल खड़े करते हैं। उनकी क्या विचारधारा है यह कोई नहीं बता सकता। राहुल गांधी जी की यही आदत है कि देश की एकता अखंडता और देश कि मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना। और कहां 140 करोड़ जनता एक हो रही है और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता, भारत की एकता और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन हैं उस समय में भी प्रश्न करना, ये मुझे सीमा से तैर है। क्या विचारधारा है ये शायद आपका इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से विदेश नीति पर 3 सवाल करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट पर कहा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों का ऐतिहासिक निवेश का समिट आयोजित हुआ। इतिहास में पहली बार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी आशा और अभिलाषा थी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों का ऐतिहासिक निवेश का समिट आयोजित हुआ। इतिहास में पहली बार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी आशा अभिलाषा थी कि 8 उत्तर पूर्वी राज्यों का एक संयुक्त निवेश का संगठन और एक कार्यक्रम आयोजित हो। हम लोग ने 9 रोड शो किए, साथ के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री जी के साथ और मणिपुर के राज्यपाल महोदय के साथ, और 8 राज्यों को मिलाकर बंगलुरु से चेन्नई से मुंबई से दिल्ली से कोलकाता से अहमदाबाद से इंदौर तक ये रोड शोज ऑर्गेनाइज हुई हैं। उसके बाद एक एक औद्योगिक समूह के साथ दिल्ली और मुंबई में मेरी स्वयं मुलाकात हुई। 3-3 घंटे की हमारी वार्तालाप हुई और आज उसी सब मेहनत और मशक्कत, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका संकल्प के आधार पर आज ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निवेश का समिट 8 राज्यों के लिए दिल्ली में आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कार्यक्रम में 4,18,000 करोड़ के निवेश MOU और LOI घोषित हुए हैं। हर एक राज्य के लिए इसकी राशि सम्मिलित है। हर एक राज्य के लिए कम से कम 20,000 करोड़ का निवेश इसमें सम्मिलित है, जिनके आधार पर एक नई ऊर्जा, एक नया संकेत और एक नई संकल्पता उत्तर पूर्वी और संपूर्ण भारत के नागरिकों की रही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति। आज के कार्यक्रम में 4,18,000 करोड़ के निवेश के MOUs और LOIs घोषित हुए हैं। हर एक राज्य के लिए इसमें राशि सम्मिलित है। हर एक राज्य के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें सम्मिलित है। और खास बात यह है कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के अध्यक्षगण स्वयं वहां उपस्थित थे। उत्तर पूर्वी राज्य के हमारे एंटरप्रेन्योर्स वहां उपस्थित थे। 50 देशों के राजदूत, एम्बेसडर्स वहां उपस्थित थे। देश भर के एंटरप्रेन्योर्स वहां उपस्थित थे। सारे हमारे बिजनेस
के फोरम्स, चाहे वो CII हो, फिक्की हो, देश भर के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के फोरम्स सारे के सारे उपस्थित थे। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री उपस्थित थे, 8 मुख्यमंत्री, 7 मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय उपस्थित थे, 25 सांसद उपस्थित थे। और मैं मानता हूं कि संपूर्ण देश प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से मंत्र मुग्ध हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति। हमारा ये संकल्प है कि इस निवेश को धरातल पर हम लोग उतारेंगे। एक एक राज्य ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी निर्मित की है, एक एक राज्य ने अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निर्मित की है। हमने 8 हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए हैं, एक एक मुख्यमंत्री उनकी अध्यक्षता कर रहा है, 4-4 मुख्यमंत्रियों की समूह एक एक हाई लेवल टास्क फोर्स में सम्मिलित हो, ताकि समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बने। अलग अलग क्षेत्रों में, निवेश में, कृषि में, फ्लोरिकल्चर में, IT और सेमीकंडक्टर में, हाइड्रो पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में और पर्यटन में। और इस दृष्टिकोण के साथ हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों को आगे ले जा रहे हैं। डोनर मंत्रालय का दायित्व एक सेतु का है केंद्र और राज्यों के बीच में, और उस सेतु की जिम्मेदारी एक सेवा भाव की है। सेतु की जिम्मेदारी एक एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके पूर्ण प्रशासन को सहायता देना, उनके संपूर्ण स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारना, ये हम लोगों का संकल्प है। तो 1 साल की हमारी जो मेहनत मंत्रालय की रही, पिछले 6 महीनों में हमने अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सांस्कृतिक और कला का कार्यक्रम और हस्तशिल्प का कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया था। नवंबर के माह में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसका स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। दिसंबर के माह में त्रिपुरा में बैंकिंग समिट हमने आयोजित की। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कई सवालों के जवाब दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।